आम, तुम बड़े हो गए हो, पक गए हो, कुछ दिन में नीचे गिर जाओगे। हाँ, मैं नीचे गिरने वाला हूँ। काश कोई पंछी को पता ना चले कि मैं जादुई आम हूँ, नहीं तो पता न क्या क्या मांगेंगे मुझसे। तुम किसी से कुछ बोलना ही नहीं, चुप रहने से किसी पंछी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, ये आप सही कह रहे हो। तब जादुई आम नीचे गिर जाता है। तब टोनी चिड़िया भोजन की तलाश में जादुई आम के पास आती है। अरे वाह, वो कितना सुंदर भोजन है। आज भोजन देखकर तो मजा आ गया। तब टोनी चिड़िया नीचे उतरकर आम के पास पहुंची। आम इतना सुंदर होने के कारण टोनी चिड़िया को रहा नहीं गया। तब टोनी चिड़िया आम को खाने लगती है और कहती है, वाह, कितना स्वादिष्ट आम था, खाने में मजा आ गया। अगर पानी होता तो कितना मजा आता। इतना कहते ही आम चमकने लगा और हवा में खड़ा हो गया। टोनी घबरा जाती है और उसके पास एक घड़े में पानी आ जाता है। टोनी और घबरा जाती है। अरे, ये कैसा चमत्कार है, कहीं ये जादुई आम तो नहीं है जो कहने पर हो जाता है। हाँ टोनी, आपने सही कहा। क्या आप बोल भी सकते हो? हाँ टोनी, मैं बोल भी सकता हूँ। मैं जादुई आम हूँ। कोई भी पंछी मेरा फल खाकर जो बोले उसका तुरंत मनोकामना पूरा करता हूँ। जादुई आम, अगर तुमको कोई पूरा खाकर खत्म कर दे तो क्या होगा? मैं किसी भी पंछी का केवल 3 ख्वाहिश पूरा करता हूँ। 3 ख्वाहिश पूरा करने के बाद मैं फिर से इसी तरह हो जाता हूँ जैसे इस समय हूँ। इसके बाद मैं किसी भी पंछी का गुलाम नहीं रहता। मेरी ख्वाहिश है कि तुम हवा में मेरे साथ मेरे घर जा सकते हो। तब जादुई आम हवा में उड़ गया और कहता है, आपका धन्यवाद टोनी, मैं आपके साथ ही रहूंगा। इतना कहकर जादुई आम टोनी चिड़िया के पीछे पीछे उड़ने लगता है और टोनी चिड़िया के घर जाता है। जादुई आम की मदद से टोनी चिड़िया जंगलों में सबकी मदद करने लगी। जो पंछी जो मांगते उसे वह लाकर देती थी। यह बात सारे पंछियों को पास चली गई। उसी जंगल में कालू कौवा और गौरी थी। उस दोनों के पास भी टोनी की बातें चली गई। गौरी, टोनी चिड़िया के हाथ ऐसा का लग गया जो सबको भोजन बांट रही है? पहले तो दाने दाने को मरती थी। हाँ कालू, टोनी के हाथ ऐसा क्या लग गया जो सबको भोजन बांट रही है? पहले तो ऐसा ना थी। घबराओ मत गौरी, आज जाके हम पता लगाते हैं। तब कालू कौवा टोनी चिड़िया के घर जाता है और कहता है, टोनी बहन, ओ टोनी बहन, क्या कर रही हो? क्या हुआ कालू भैया, क्यों चिल्ला रहे हो? टोनी बहन, मेरे पेट में बहुत दर्द है। मैं 2 दिन से कुछ नहीं खाया हूँ, कुछ मुझे खाने को दे दो। कौवा का हालत देखकर टोनी चिड़िया को रहम आ जाता है। कालू, तुम यही रुको, मैं कुछ लेकर आता हूँ। जैसे ही टोनी चिड़िया घर के अंदर गई, पीछे से कालू भी चला जाता है और देखता है टोनी चिड़िया आम को एक चोंच मारकर कहती है, जादुई आम भैया, मुझे कौवे के लिए कुछ फल दे दो। इतना कहते ही टोनी चिड़िया के सामने तुरंत फल आ गया। अरे कालू, तुम अंदर क्यों आए?
टोनी, मैंने सब कुछ देख लिया है, अब तुम इस बात को छुपा नहीं सकती। तभी कालू जादुई आम को खाकर कहता है, जादुई आम, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मैं जो कहूँगा वह तुम करोगे। जादुई आम, अभी तुरंत तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तब आम चमकने लगा और हवा में उड़ गया। नहीं जादुई आम, ये कौवा ठीक नहीं है। नहीं टोनी, मुझे जो खा लेता है मुझे उसका गुलाम होना पड़ता है। मैं उसका 3 ख्वाहिश पूरा करने के बाद ही मैं उसका साथ छोड़ सकता हूँ। मुझे जाना ही होगा। इतना कहकर कालू कौवा आगे आगे, जादुई आम पीछे पीछे जा रहे थे और कालू कौवा मस्ती में जा रहा था और कह रहा था, साहब मैं तो साहब बन गया। तभी अचानक सामने एक मोटा सा पेड़ आता है। कौवा गाना गाने में इतना मगन था, जाकर पेड़ से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है और जादुई आम जहाँ से आया था तहाँ चला जाता है।